नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रवि जांगड़ा एक बार फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, एक खबर लेकर आया हूं। खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी जिन्होंने इस बार परीक्षा दी थी, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इंडिया न्यूज पर इस बात को लेकर, हर पहलू से हमने अवगत करवाया है। पाठ्यक्रम इस बार जो है जारी किया था, एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज ने बताया था कि इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा अपने बोर्ड के इतिहास में जब से विद्यालय शिक्षा बोर्ड एस्टेट की परीक्षा लेता आया, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाता आया है। 3 लेवल की ये परीक्षा हर बार आयोजित करवाई जाती है। पहले लेवल में अगर बात की जाए पीआरटी यानी जेबीटी लेवल की, डीएलएड पास विद्यार्थी ये परीक्षा देते हैं, भावी अध्यापकों की परीक्षा। दूसरे लेवल की परीक्षा टीजीटी की परीक्षा, जिसमें बहुतायत में विद्यार्थी जो है हर बार परीक्षा देते हैं। इस बार भी बड़ी तादाद में विद्यार्थियों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई थी। तीसरे लेवल की परीक्षा होती है पीजीटी की, यानी प्रवक्ता पद की परीक्षा। और प्रवक्ता पद की परीक्षा जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मातहत वो भी बड़ी तादाद में अभ्यर्थियों के द्वारा दी गई थी। पूरे प्रदेश में इस बार की अगर बात की जाए 2,52,028 अभ्यर्थियों ने किस्मत आजमाई थी। और एक बड़ा सवाल रहता था कि किस लिहाज से जो अभ्यर्थी वो तैयारी करें। तो हमने सबसे पहले बताया था कि बोर्ड के द्वारा इस बार जो है तो पेपर डिजाइन वो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स पर डाला गया है। तो वो उस डिजाइन के हिसाब से अभ्यर्थियों ने तैयारी की थी। हमने विद्यार्थियों से, अभ्यर्थियों से बात भी की थी, तो उनका कहना था कि इस बार जो प्रश्न पत्र आए हैं, तीनों लेवल के प्रश्न पत्रों में, हालांकि जो ग्रेड, जो लेवल दिया गया था कि किस स्तर पर प्रश्न आएंगे, वो पहले से तय किया गया था। और उसके हिसाब से बड़ी तादाद में प्रश्न जो है वो आए भी थे, उसी हिसाब से प्रश्न आए थे। हालांकि कुछ जो बच्चे थे, कुछ विद्यार्थी थे, कुछ अभ्यर्थी थे, उनमें इस बात को लेकर आक्रोश भी था कि पेडागोजी इत्यादि जो है वो नहीं आया है। तो हालांकि कई सारी चीजें जो थी, जो दी गई थी डिजाइन के मुताबिक, वो आई भी थी। तो विद्यार्थी जो है, अभ्यर्थी, वो इस बार वो जान सकते हैं, इस बात को लेकर काफी उत्साहित भी हैं। और बोर्ड भी कहता है इस बार परीक्षा परिणाम बढ़ेगा, क्योंकि विगत वर्षों की अगर तुलना की जाए तो परीक्षा परिणाम पिछले 8 सालों में 8 से 10% ही आंका गया था। इतना ही परीक्षा परिणाम आता था। औसत अगर परीक्षा परिणाम की बात करें, किसी लेवल का 2% आता था, किसी का 4% आता था। और अधिकांशतया ये देखा गया था कि 5 से 7% जो है परीक्षा परिणाम ही आता था, एक आध बार को छोड़ करके। तो वो उस सिलसिलेवार तरीके से उसकी भी हम चर्चा करते हैं कि 2018 में जो विद्यालय शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम आया था, अगर मैं बात करूं लेवल के हिसाब से, तो तीनों लेवल का 4.49% परीक्षा परिणाम आंका गया था। 2019 की बात करें 8.39% परीक्षा परिणाम आंका गया था। 2020 की अगर बात करें 5.33%, यानी 5.5 तक भी नहीं पहुंचा था। 2022 की बात करें 10.14% था। और 2023 की बात करें तो 14.24% परीक्षा परिणाम ओवरऑल अगर मैं बात करूं वहां का गया था। किसी लेवल का 3% था, किसी लेवल का 5% था, किसी लेवल का 10 से 12% था। तो ये परीक्षा परिणाम आया था। लेकिन इस बार जिस तरह से सीटेट की तर्ज पर सेंट्रल जो एग्जाम लिया जाता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है, उसमें भी पाठ्यक्रम मुकर्रर किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। और उस पाठ्यक्रम के हिसाब से उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुवैकल्पिक हालांकि प्रश्न आते हैं। और इस बार भी कुछ इसी तरह का हुआ। सीटेट की तर्ज पर विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा पहली मर्तबा जो पाठ्यक्रम था वो जारी किया गया था। विद्यार्थी ये मानते हैं कि इस बार अपेक्षा अनुरूप जो है प्रश्न उनकी तैयारी के मुताबिक आए थे। तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड का भी इस बार कहना है कि 20 से 30% तक परीक्षा परिणाम इस बार आ सकता है। जो परीक्षा परिणाम 10 से 12% तक रहता था, 8 से 10-12% तक रहता था, वो इस बार 20 से 30% के बीच में आ सकता है। और ऐसा उस प्रश्न पत्रों के डिजाइन के लिहाज से कहा जा सकता है कि जो डिजाइन तैयार किया गया था, किस तरह से प्रश्न पत्र आएंगे, क्या पाठ्यक्रम में आएगा, वो सिलेबस जो है उन बच्चों के लिए एक गाइड के तौर पर आया। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मुझे दीजिए इजाजत।